नमस्कार। आप सभी देशवासियों को सादर नमस्कार। हम ये वीडियो मूल रूप से श्री धर्मवीर सिंह नामक यूट्यूब चैनल है उस पर डाल रहे हैं। जो कि एक नया चैनल है। इससे आपको उनकी इस यूट्यूब चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। पहला ही ऑप्शन होगा। दूसरी बात ये रही कि हमारे देश में आज़ादी के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है, जो कि आज़ादी के तुरंत बाद ही हो जाना चाहिए था। अब उस समय किस कारण नहीं हुआ, किस षड्यंत्र के कारण नहीं, या किस विचारधारा के कारण नहीं हुआ, ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी उम्र अभी काफ़ी कम है। लेकिन जानकारी हमें भी है कि किस कारण से नहीं हुआ। तो हमें इस वीडियो में ये नहीं बताना है कि किस कारण से नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, किसने रोका। वो बात यह है, भारतीय शिक्षा बोर्ड अभी कुछ दिन पहले या 2 या 3 दिन पहले भारतीय शिक्षा बोर्ड बाबा रामदेव को भारत सरकार यानी वर्तमान मोदी सरकार 2022 में सौंपती है, बनाकर गठन करके। अब इसके सिलेबस पे क्या हो रही है और इसके स्कूल विद्यालयों के कैसी व्यवस्था आगे, ये तो आगे की बातें हैं। कितना चल पाता है ये बोर्ड और क्या, ये तो भविष्य की बातें हैं। तो हमें कहना यह है, इस बोर्ड को बनाने में काफ़ी रुकावटें आई हैं, एक आध बार खारिज भी हो चुका है। इस बोर्ड को बनाने में मूल श्रेय लोग बता रहे हैं कि बाबा रामदेव को जा रहा है। इसके साथ साथ एक और 2 संगठन का नाम है, लेकिन मूल रूप से इनको पतंजलि योगपीठ को इस बोर्ड को बनाकर सौंप दिया गया है। प्राइवेट बोर्ड है, लेकिन सरकारी मान्यता, आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी CBSE की है, जितना बिहार बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, बराबर रहेगी। सिर्फ प्राइवेट के देखरेख में एक बोर्ड गया, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से बना है, और तो इस बोर्ड को बनाना कोई चाहता नहीं है। इसमें जबकि इस देश के कई ऐसे बोर्ड हैं जिस देश से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी उससे बनाकर हमारे देश भारत पर उसे थोप दिया गया। जैसे मुसलमानों के लिए भारतीय मुसलमानों के लिए मदरसा बोर्ड, ईसाइयों के लिए जिनकी आबादी हमारे देश में जिस टाइम बनी थी उस टाइम कम थी, लेकिन अब तेज़ी से धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? कि इसीलिए हो रहा है कि आज भारतीय शिक्षा बोर्ड रहता तो हिंदुओं का अपने धर्म के बारे में ज्ञान कम से कम रहता, और वो किसी के बहकाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। इसी कारण भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत के पारंपरिक ज्ञान, शास्त्र, वेद, पुराण की ज्ञान स्कूलों में देना बंद हो गया। सिर्फ कहानियों के नाम पर छोटी मोटी पैराग्राफ आज की तारीख में रह गई है, वो भी भविष्य में ख़त्म भी हो सकती है। ये आज के जिस तरह का माहौल देश का चल रहा है, भविष्य आज तक जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो हिंदुओं की स्थिति आज देश में हो गई है।
उसके देखते हुए हम कह सकते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाने में बहुत रुकावटें आई। उन रुकावटों में आप समझ सकते हैं, जिन्होंने मदरसा बोर्ड और ईसाइयों की बोर्ड बनाई हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, वही लोग हो सकते हैं इस बोर्ड में रुकावट डालने वाले। और अब जो हमें मिला है बोर्ड, ये प्राइवेट के हाथों में जाएगा। इसमें वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, वो भी हम अपने भारतीयकरण के इतिहास को पढ़ाएंगे बच्चों। पहले अंग की किताबों में, इतिहासों में मुगल बादशाह, अंग्रेज, मतलब कि भारत देश से जिसका संबंध नहीं है, उन्हीं का इतिहास आप लोगों ने ज़्यादातर 70-80% उन्हीं का पढ़े हैं। अब हमारे देश के जो हिंदू राजा हैं, इस देश के मूल निवासी, उनकी बस 2-4 पाठ हो जाए तो ही ज़्यादा है। अब हमारे जो सिलेबस बनेंगे, हम अपने आधार पर बनाएंगे। इस बोर्ड के बनने का मतलब ये होना चाहिए था, होना है, इसीलिए इस बोर्ड को बनाया गया है। लेकिन हम लोग जैसे साधारण लोग हैं, गरीब दुखिया लोग हैं, इन सबके पास इस बोर्ड की स्कूल जो बनेंगे, उसके तहत इन गरीबों को मुफ्त शिक्षा भी देनी जानी चाहिए। ये हमारे पतंजलि योग पीठ से या बाबा रामदेव से ये गुजारिश है कि कृपया ऐसी व्यवस्था की जाए। इस बोर्ड से सरकार तो देगी नहीं कुछ इसमें। जहाँ तक हमें अनुमान है कि जैसे प्राइवेट स्कूल है, उसी तौर पे फीस लेकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो फीस लेकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसमें तो भाई वही पैसे वाले ही जा सकेंगे। जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कम से कम उनकी भी कुछ भारतीय शिक्षा बोर्ड में होनी चाहिए, जो गरीबों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति, अति पिछड़ा वर्ग तक, झोपड़पट्टी में रहने वाले हर वो आदमी तक ये विद्या के, इस विद्यापीठ जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से विद्यालय बनेंगे, उसका ज्ञान पहुंचना चाहिए। और हमें आशा है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बन रहा है, गठन तो हो गया है, इसके तहत अब आगे के जो सिलेबस, पाठ्यक्रम जो विद्यालयों की है, अति शीघ्र इनके विद्यालय खुलेंगे हर गांव में। हमें खुलनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो जाए, क्योंकि देर अब नहीं कर सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है। तो इसमें वेद, हमने जहाँ तक सुनने में आ रही है, सुबह 12 घंटे, सुबह 5 बजे या 6 बजे 7 बजे से ये स्कूल प्रारंभ होगा और शाम के 5-6 बजे तक करीब 12 घंटे के लमसम बच्चे रहेंगे, जिनमें शुरुआती 10 बजे तक या 11 बजे तक वेद, पुराण और योग की शिक्षा दी जाएंगी। उसके बाद अत्याधुनिक जो विषय है, आधुनिक विषय है, विज्ञान, इतिहास, भूगोल जो है, उसकी शिक्षा दी जाएगी। बहुत अब सभी लोगों से गुजारिश करेंगे, अपना जितनी हो सके अपने बच्चों को कोशिश करें कि इसी बोर्ड के माध्यम से, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अपने बच्चों को भविष्य में शिक्षा दिलवाएं।
तो और हम इस बोर्ड से संबंधित लोगों से गुजारिश है कि ऐसी ज्ञान दे कि भारत को फिर से उस वही विश्व गुरु वैसे ही पाठ्यक्रम और एक महत्वपूर्ण बात, हमने बोर्ड तो बना लिया है, लेकिन इस बोर्ड में भारतीय शिक्षा बोर्ड नाम पड़ा, तो भारतीय वस्त्र के साथ, जैसे हमारे पहले गुरुजन होते थे धोती कुर्ता पहन के जो पढ़ाने जाते थे, और छात्र छात्राएं होती थी वो भी संस्कारी वस्त्र पहन कर पढ़ने आती थी, जिसे गुरु शिष्य की परंपरा कहा जाता था, वैसी व्यवस्था की जाए। नहीं तो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड तो बना दिए, लेकिन उस संस्कार को उनके अंदर भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें इन लड़कियों को मिनी स्कर्ट जीन्स पैंट, हम लोग कट्टर विरोधी हैं, और स्कूलों में ऐसे ड्रेसों को कम से कम भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम पढ़ने वाले छात्रों से और पढ़ाने वाले शिक्षकों से ये तो आशा कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था ना हो, न लड़कों को न लड़कियों की, उनमें शालीनता लाया जाए। अपने भारतीय परंपरा के हिसाब से जो गुरुकुल में हुआ करता था वैसी पोशाक इन विद्यालयों में हो, जिससे हम जैसे हमारे आगे आने वाले भविष्य के बच्चे जाए तो अपन भारतीय शिक्षा को ग्रहण करें। वस्त्र से लेकर खान पान तक, पहनावे तक, आचार विचार तक उनमें हो, और एक सशक्त भारत का और सनातन धर्म का इसके साथ साथ विस्तार हो। ये जो हाँस लगातार हो रहा है, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है लगातार भारत में, क्योंकि किसी भी हिंदू को अपने धर्म के बारे में सच पूछे तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई महत्व नहीं। कोई आता है बहला के चला जाता है, उनको ब्रेन वॉश करके उन्हें मुस्लिम ईसाई कोई कुछ बना रहा है। अगर सनातन और वेद को बचाना है तो इस बोर्ड की मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा हर गांव में, और ऐसी मजबूती से कि बाकी सब बोर्डें समाप्त हो जाएं, हमारा देश फिर से एक विश्व गुरु बने। सभी माता बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आगे चल कर इस भारतीय शिक्षा बोर्ड का, अभी तो हमारे देश के कितने करोड़ों के हिसाब से लोग तो इसका नाम अभी जानते भी नहीं होंगे, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसे शेयर करें कि आगे अपने रिश्तेदार परिजनों के बारे में ये हमारे ही वीडियो ना देखें, बहुत सारी वीडियो इस पर यूट्यूब पर है, उसके बारे में अच्छी जानकारी दी गई है, उनको भी देखें और समझें इन बातों को। फिर अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को मेरी गुजारिश रहेगी कि सिर्फ इसी बोर्ड शिक्षा पद्धति से ज्ञान दें और अपने भी संस्कारवान बच्चे बनाएं। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को करते हुए शेयर भी कर दें अपने मित्र दोस्तों के पास, और इसका जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।